हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था रेस्पिरेटरी चेन, और इस चेन में आपने देखा था कि जो है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है उनके थ्रू एटीपी जो है वो सिंथेसिस हो रहा था। एडी जो FADH2 है उसके बाद दो जो है वो ATP सिंथेसिस होते हैं, और NADH2 जो होता है उसके बाद जो है वो 3 ATP का सिंथेसिस होता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो होता है इसको ATP फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया कि NADH और FADH के बाद इसके अंदर जो है रेस्पिरेटरी चेन के दौरान ATP का सिंथेसिस होता है। और ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी केमिकल इंटरमीडिएट्स जो हैं उनका वो जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इन सबको समझाने के लिए एक मैकेनिज्म, बहुत सारे हाइपोथेसिस दी गई थी, जो कि जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है वो है पीटर मिशेल की, जो कि 1961 के अंदर कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पीटर मिशेल ने दी थी। और उनके अकॉर्डिंग केमिकल जो है और ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान ATP का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जब ATP का सिंथेसिस होता है तो ATP सिंथेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो ATP सिंथेज होता है ये प्रेजेंट होगा, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा ATP के सिंथेसिस यानी कि फास्फोराइलेशन के, ADP के। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एटीपेज एंजाइम की। एटीपेज जो एंजाइम होता है ये यहाँ पे आप देख रहे हैं F1 और F2 दो पार्टिकल से बना हुआ होता है एटीपेज एंजाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोसोलिक साइड, यानी कि सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो, और ये इसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो जो इसका F0 जो पार्टिकल होता है वो इसके जो इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में है, इसको हम ये बोलेंगे साइटोसोलिक साइड, इधर प्रेजेंट होगा उस वाली मेम्ब्रेन पे। और जो इसका F0 वाला जो पोर्शन होता है, F0 जो पार्टिकल होता है वो इसके इनर साइड की तरफ प्रेजेंट होगा। ये इसकी जो पोजीशन है वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यही कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी जो होती है जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी काम करती है। अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करें कि जो F1 पार्टिकल होता है एटीपेज का, वो बना हुआ होता है 3 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 जो है वो बीटा, जो कि बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 जो है उनसे बना हुआ होता है, जो कि स्कैफोल्ड फॉर ATP सिंथेसिस के लिए काम करते हैं। और ये जो बीटा आप देख रहे हैं अल्फा की जो 3 चेन है ये तो सेम होती हैं, लेकिन जो बीटा होता है वो बीटा 1, 2 और 3 होता है, जिसमें से बीटा 3 जो होता है उसके अंदर इस एंजाइम की एटीपेज सिंथेज एक्टिविटी जो है उसी एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो F1 होता है उसके अंदर आपका डेल्टा जो है गामा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये आप देख रहे हैं, जो कि रोटर जो होता है उसका काम करता है। और लिंकेज जो है उसकी फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिंकर में डेल्टा और एप्सिलॉन दो पॉलीपेप्टाइड चेन भी प्रेजेंट होती है। तो अल्फा 3 बीटा के 3 है, डेल्टा है, गामा है और एप्सिलॉन है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर के F1 जो है वो पार्टिकल बनाती है। तो ये इनका हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जब हम इसकी ये समझिए कि ये वाला जो पोर्शन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ADP आपको ये जो ओपन किया हुआ है इस जगह पे, ये आपका क्या है, ये OLNT। आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे इस जगह पे जो अल्फा है वो तो तीनों जगह वो सेम है, लेकिन जो बीटा 1 होती है, बीटा 2 है और जो बीटा 3 है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो बीटा 3 है वो इस जगह यहाँ पे प्रेजेंट होगी जो आप देख रहे हो, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो बीटा 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है वो बीटा 2 वाले से बना होता है, और ये बीटा 1 वाले से बना होता है। बीटा जो 3 होता है वो क्या, ये जो बीटा जो बिल्कुल जिसे ये O मतलब ओपन है, L फॉर लूज है और T फॉर टाइट है। तो यहाँ पे
ये OLT चलता है। बीटा 3 जो होता है इसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये ATP बना रहा है। ये जो बीटा 2 होता है ये ADP को एक्सेप्ट करता है, और फाइनली बीटा 1 जो है वो ADP को तो लेता ही है, साथ में जो है ATP को रिलीज भी करता है। और जब ये आप समझिए कि किसी पंखे के तीनों पंखुड़ियाँ हैं, और जो ये तीनों पंखुड़ियाँ हैं ये घूमती है। जब ये एक बार घूमती है तो ये ओपन, लूज और टाइट के फॉर्म में घूमती है, और जितने 120 डिग्री 3 मिनट के ऊपर ये एक बार में घूमती है, यानी ये ओपन और लूज की फॉर्म में आएगी तो ये 120 डिग्री 3 मिनट पे घूमेगी, लूज से ये टाइट पे आएगी तो 120 डिग्री 3 मिनट के ऊपर ये जो है वो रोटेट होगी। जब ये घूमती है तीनों, तो ये जैसे पंखा है उसकी जो डंडी है, उस डंडी को डेफिनेटली जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ही जो है वो पंखुड़ियाँ घूमेंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो पोर्शन है जिसको कि F0 पार्टिकल से बना हुआ है, ये F0 पार्टिकल को घुमाने के लिए यहाँ पे जो है प्रोटोन मोटिव फोर्स जो है वो काम करता है। अब ये कैसे काम करता है इसका हम आगे पढ़ते हैं। पीटर मिशेल ने हमें यही बताया था कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, ये आपका साइटोसोल नहीं है, ये साइटोसोलिक वाला फेज है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये वाला जो पोर्शन है वो मैट्रिक्स वाला फेज है। यहाँ पे इस जगह आप देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि आपको एटीपेज की जो पोजीशन है वो पता होनी चाहिए कि वो उसकी जो है वो F0 पार्टिकल किधर है और F1 पार्टिकल किस साइड के अंदर प्रेजेंट है। तो जब इस वाली जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू रेस्पिरेटरी चेन चलती है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस दौरान प्रोटॉन जो है FADH2 और NADH2 से जो है इस जगह रिलीज होते जाते हैं, और बहुत सारे प्रोटॉन जो है इधर साइटोसोलिक जो पोर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच के अंदर ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच के अंदर जो है वो प्रोटॉन यहाँ रिलीज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स तो जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू लगातार जो है वो चलते जाते हैं। तो जब प्रोटॉन यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो डेफिनेटली एक ग्रेडियंट फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो और इन प्रोटॉन के प्रेजेंट होने से यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो होता है वो काम करेगा, और इधर की तरफ जो है वो नेगेटिव जो है वो चार्ज हो जाएगा, और इसको जो है बैलेंस या इक्विलिब्रियम के लिए ये जो प्रोटॉन्स जो हैं वो एक प्रेशर लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे, और ये जो है ये प्रेशर की वजह से ये जो एटीपेज होता है ये रोटेट होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा बीटा 1, 2 और 3 रोटेट होंगे, और यहाँ पे इस जगह आप देख रहे हैं ADP से जो है उसका फास्फोराइलेशन होगा और ATP का सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे केमिकली जो है वो एक पुश किया जा रहा है, प्रोटॉन्स के थ्रू जो है वो पुश किया जा रहा है, इसीलिए इसे कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी कहा जाता है, और ये बहुत एक्सेप्टेड है। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो फोर्स बनता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या है ये जो एनर्जी है इनको कहाँ से मिलती है, जो इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो रही है, और ये एनर्जी जो होती है वो हेल्प करती है ADP से ATP का फॉर्मेशन करने के अंदर। ये आप देख रहे हैं कुछ अनकपलर्स होते हैं, सच केमिकल्स सच एज 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल एक्ट एज ए अनकपलिंग एजेंट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अनकपलर्स जो होते हैं वो एजेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है उसको तो जो है ये मतलब उसके साथ तो जो है उसको तो कंटिन्यू होने देते हैं, लेकिन जो ये प्रोटॉन रिलीज होते हैं इस प्रोसेस के दौरान, जो कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी में हमने देखा कि NADH2 और FADH2 से जो प्रोटॉन रिलीज होते हैं ये प्रोटॉन से बाइंड हो जाते हैं। तो जब ये बाइंड हो जाएंगे तो डेफिनेटली प्रोटॉन मोटिव फोर्स काम नहीं करेगा, और अगर प्रोटॉन मोटिव फोर्स काम नहीं करेगा तो ATP का सिंथेसिस नहीं होगा। तो अनकपलर्स जो होते हैं वो ETS चेन को चलने तो देते हैं, यानी रेस्पिरेटरी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होते हैं उसको रन तो होने देते हैं, लेकिन ये जो है वो ATP का सिंथेसिस नहीं करेंगे। नो ATP सिंथेसिस अनकपलर्स, क्योंकि ये प्रोटॉन से जो है वो बाइंड हो जाते हैं, और अगर ये इससे बाइंड हो जाएंगे
तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसपोर्ट होते हैं एक से दूसरे के अंदर और इनका ऑक्सीडेशन होता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी सिंथेसिस में काम नहीं आएगी। तो कैसे काम आएगी? वो हीट के रूप में जनरेट हो जाएगी। तो ये हीट के रूप में जनरेट होती है और ये जितने भी हाइबरनेटिंग जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये इसी तरह से ये काम करते हैं। ये नेचुरली कुछ नेचुरल होते हैं, जैसे अनकपलिंग अकर्स नेचुरली इन ब्राउन एडिपोज जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। कुछ हाइबरनेटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर भी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इसी तरह से मेंटेन रहता है, क्योंकि ये एटीपी तो बनता नहीं है लेकिन ये हीट जो है वो बॉडी को प्रोवाइड करते हैं।